ओम शांति। आइए शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की, एक नई शुरुआत, एक नए मेहमान के साथ हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में, जिनसे हम सुनेंगे कैसे उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को आध्यात्मिक बनाया, उस आध्यात्मिक यात्रा से इन्हें क्या क्या फायदे हुए और कैसे इन्होंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसे बदला और कैसे अपने जीवन के उस पड़ाव में इस छोटी सी उम्र के साथ, इतने सारे अनुभवों के साथ, कैसे ये अपने जीवन को इतना खूबसूरत बना पाते हैं। यहाँ तक कि सुबह से लेकर रात तक का बड़ा ही खूबसूरत रूटीन है, बहुत ही टफ रूटीन है, उसके बावजूद भी अपने लिए वक्त निकालना, भगवान के लिए वक्त निकालना, तो आज हम सबका प्रश्न होता है कैसे निकालें भगवान के लिए वक्त। तो आइए आज सीखते हैं हमारी स्पिरिचुअल गुरु से, टीचर से, कोच से कि कैसे आप टाइम निकालते हैं भगवान के लिए और कैसे अपनी लाइफ की जर्नी में आपने इस अध्यात्म यात्रा को कैसे अपनाया और कैसे इस पे वर्किंग करी। ओम शांति प्रिया जी, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें बिकॉज आई विल बी शॉर्ट फॉर द वर्ड्स। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ओम शांति। सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, सभी को आपका वंदन। मेरा नाम प्रिया मेहता है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। परिचय की बात कहूँ तो मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, एक वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, एक टीचर हूँ और साथ ही साथ एक रेकी हीलर, एक प्राणिक हीलर, एक मेडिटेशन की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। कोशिश रहती है कि पूरे दिन अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर रिश्ते को पूरी तरह से अच्छे से निभा पाऊं। तो यही है मेरा एक छोटा सा परिचय। कैसे जुड़े आप अध्यात्म से, किस चीज ने आपको इस तरफ अट्रैक्ट किया? और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी छोटी ही उम्र में जुड़ गए होंगे, तभी आज जी आप इस लेवल पे आके इस उम्र में इस खूबसूरती के साथ इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज बताएं अपने बारे में, कैसे अध्यात्म में आप आपको अपनी ओर खींचा। जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है क्योंकि इस प्रश्न के साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। जब कोई पूछता है कि आप कैसे आए, तो कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर सा दोहा याद आता है। आपने सभी ने बहुत बार सुना होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। यानी कि जब जीवन बहुत स्मूथ चलता है, जब हम शायद बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स के पास होते हैं, तब तक जीवन बहुत स्मूथ चलता है, बहुत अच्छा चलता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, +1 +2 तक पहुंचते हैं, तो एक पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो करियर का प्रेशर आ जाता है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, जॉब का प्रेशर, जॉब लग जाती है तो शादी का प्रेशर, फिर एडजस्टमेंट का प्रेशर। ये सारे प्रेशर्स शायद हमारे बहुत से व्यूअर्स फेस करते होंगे ना। फिर एक फैमिली लाइफ चलती है, फिर बच्चे का प्रेशर, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साथ ही साथ अगर वर्किंग है तो वर्क प्रेशर भी है। तो कभी कभी जीवन में जब ये इतने सारे प्रेशर्स, आज तो मैं इन्हें प्रेशर नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने एक जर्नी की बात की है, तो उस जर्नी में ये सारे प्रेशर्स ही थे मेरे लिए, जिनको मैं कुछ हद तक बियर नहीं कर पा रही थी। और कैसे मुझे पता चला कि मैं बियर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद का एक स्वभाव है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि शायद मैं बचपन से और बड़े होने तक कभी ऊंची आवाज में भी मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन जब जीवन की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेस करने लगी तो आवाज भी रेज हो जाती थी कभी कभी। और कभी कभी खुद का मूड इतना ज्यादा लो चला जाता था कि इतना एक्सट्रीम पर जाने लगा, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसीज। और यहाँ तक कि आज सोचकर दुख तो होता है लेकिन खुशी भी होती है। ये बहुत बार इस तरह का जीवन भी मैंने फेस किया, जब मैंने खुद के जीवन को एक सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। बहुत दुख होता है ये सोचकर, पर फिर भी खुशी इसलिए होती है क्योंकि आज समझ पाई, जीवन को समझ पाई कि वो जो डार्क फेज था अगर नहीं आता तो शायद आज यहाँ नहीं पहुंचती। और ध्यान से जहां तक जुड़ने की बात है, जब पता चला कि धीरे धीरे इस फेज में आ रही हूँ, एक स्टेज ऐसी आई जब मेमोरी लॉस होने लगा, जब खुद के बच्चे को बीच में नहीं पहचान पा रही थी, खुद की मदर को नहीं पहचान पा रही थी। फिर धीरे धीरे
साइकेट्रिस्ट को दिखाया, साइकोथेरेपीज ली, और एक बहुत अच्छा मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ कि जब मैं साइकोथेरेपी ले रही थी तो मुझे पता नहीं चला कि कब उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। मुझे लगा ये साइकोथेरेपी ही है। और फिर धीरे धीरे फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अलग अलग पहले टेक्निक्स की जिनका कोई असर नहीं हुआ, मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली, मैंने एलोपैथी बहुत खाई है, अलग अलग हॉस्पिटल्स अलग अलग जगह पर मैं गई हूँ। फिर एक दिन जब मुझे बताया तो नहीं गया कि ये ध्यान है, मुझे लगा कि वो साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। और जब मैं पहली बार उस ध्यान से जुड़ी, जब उन्होंने मुझे एक सांसों के साथ जोड़ा और अलग अलग तरीके से ध्यान करवाया, तो आज भी उस फीलिंग को पूरी तरह से महसूस करती हूँ कि जैसे इस जन्म में नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर से यही एक वो पल है जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसका शायद मैं इंतजार कर रही थी। तो इस तरह से मैं ध्यान से जुड़ी और फिर धीरे धीरे अलग अलग फाउंडेशन से जुड़ी। सबसे पहले मैं वाइसेस से जुड़ी, उसके बाद वाइसेस से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि ध्यान एग्जैक्टली क्या चीज है, किसे हम ध्यान कहते हैं, और ध्यान से क्या सब फायदे मेरे हो रहे हैं। फायदा तो नहीं कहूंगी, बट एक जीवन जीने की कला सीखने लगी और थोड़ा सा लाइफ में एक बैलेंस सीखने लगी। फिर लगा कि ये जो चीज है ध्यान, बहुत ज्यादा ध्यान के बारे में नहीं जानती थी, धीरे धीरे सीखने लगी। फिर आनापान सती सीखा, विपश्यना के कोर्सेज किए, और फिर खुद को इतना यकीन तो आ गया कि दिस इज व्हाट आई एम बॉर्न फॉर। यानी कि जीवन की इस यात्रा में उस पलों में समझ में आया कि यही था जिसके लिए मैं पैदा हुई हूँ। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फैमिली छोड़ दें ना। ध्यान की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार ये डाउट बहुत से लोगों के मन में आता है कि ध्यान का मतलब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ना। बिल्कुल नहीं। ध्यान तो सिखाता ही यही है कि जीवन की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अच्छे से निभाना है, यही तो ध्यान है। तो इसी तरह से मेरी ये ध्यान की जर्नी शुरू हुई जब मैंने अलग अलग फाउंडेशंस के साथ खुद को जोड़ा, ब्रह्म कुमारीज के साथ जोड़ा, खुद को आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जोड़ा, सदगुरु के कोर्सेज के। और फिर धीरे धीरे ये यात्रा एक बहुत ही खूबसूरत सी यात्रा बनी, और आज भी इस यात्रा में एक लर्नर हूँ, सीख ही रही हूँ, और बहुत 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 आगे जाना चाहती हूँ। कैसे निकालते हैं टाइम विद फैमिली विद वर्किंग? कब टाइम मिलता है आपको खुद के ऊपर अभ्यास करने का? फिर हमने जैसे सुना भी कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चलते हैं जिसपे आप लाइव ध्यान कराते हैं, जूम चैनल्स भी चलते हैं। तो आप कैसे टाइम निकाल पाते हो अपने ध्यान के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए? और जी, कैसे आप हमारे व्यूअर्स को ये बात बताएंगे कि वो अपने व्यस्त जीवन से कैसे वक्त निकालें? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही मैं भी सोचती थी जब उस फेज से गुजर रही थी, ध्यान से नहीं जुड़ी थी, अभी सीखने की कोशिश कर रही थी। जब भी कोई मुझे ध्यान से जोड़ता था, चाहे वो मेरे हस्बैंड है या फिर मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो कहते थे कि ध्यान करो ध्यान करो, तो हमेशा एक ही जवाब मेरा रहता था, मेरे पास टाइम ही नहीं है, कब करूं? क्योंकि बच्चा भी है, फैमिली भी है, वर्क प्रेशर भी है, वर्किंग भी थी शुरू से। तो मुझे लगा कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। पूजा पाठ में करती थी, शुरू से ही करती थी, लेकिन मुझे लगा कि वही तो ध्यान है, करती तो हूँ मैं सुबह शाम ध्यान। और बहुत बार तो ये कहती थी मेरा काम ही पूजा है, क्योंकि सुन रखा था कि काम ही पूजा है। बट फिर जब ध्यान से जुड़ी, फिर धीरे 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 ये जो मेरा एक स्टेटमेंट था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लगा कि 5 मिनट ध्यान कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज है, 5 मिनट 10 मिनट कर लेती हूँ। और फिर धीरे 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 ये 10 मिनट से 15, 15 से 20 मिनट। और फिर कहते हैं ना, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। क्योंकि अंदर से वो चाहत तो बहुत थी, एक अंदर से अंतरात्मा कहती थी कि यही है जो मैं एक्चुअली चाहती हूँ। मैं बहुत से ऐसे कामों को छोड़ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर अपना समय छोड़ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी मन उदास हो जाता था तो पहले मार्केट चली जाती थी कि घूम के आती हूँ, शॉपिंग करके आती हूँ। फिर जब वापस आती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, आज घूम के आई हूँ, आज कुछ खरीद के आई हूँ। फिर लगा कि वो खुशियां परमानेंट नहीं है। फिर अगले दिन या 2-4 दिन के बाद फिर से वही स्टेट। जब ध्यान से जुड़ी तो ये पाया कि
सब गेम स्टेट ऑफ माइंड का ही है। अगर मन में सोच लिया ना कि मुझे करना है, तो समय खुद ब खुद निकलता है, खुद ब खुद कहीं ना कहीं से टाइम निकल आता है। और आपके इसी प्रश्न को लेकर मुझे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत फेमस बुक है, बहुत से व्यूअर्स ने पढ़ी भी होगी। उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है जब लहरी महाशय अपने गुरु से ऐसा प्रे कर रहे हैं कि मुझे ध्यान तो करना है पर मेरे पास समय नहीं है। वो भी एक ऑफिस में जॉब करते थे, तो वो कहते थे मेरे पास तो समय है ही नहीं, मैं कैसे ध्यान करूं। अभी ये प्रे ही कर रहे होते हैं, तो अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनके हाथ में एक लेटर पकड़ाया जाता है। लेटर में लिखा होता है कि आपका तो ट्रांसफर हो गया। तो वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अरे मेरे को तो लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे काम थे, अभी एक ट्रांसफर भी हो गया और मैं तो ऊपर से ध्यान सीखना चाह रहा था। अब तो जो थोड़ा बहुत समय था वो भी गया। फिर फाइनली क्योंकि ट्रांसफर हो ही गया था, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। और जब दूसरी जगह वो शिफ्ट होते हैं तो वो पाते हैं कि उनको उस जगह पर खुद के लिए इतना समय मिला, इतना समय मिला कि वो अच्छे से ध्यान भी कर पाए, सीख भी पाए और आगे बढ़ पाए। तो कहने का मतलब इस स्टोरी के साथ क्या है कि जब हम पहला कदम उठाते हैं ना ध्यान की ओर, तो भगवान जी 10 कदम हमारी ओर उठाते हैं। तो सिर्फ एक शुरुआत करने की बात है, सिर्फ एक खुद के अंदर रेडीनेस दिखाने की बात है। जब हम एक बार अपने आप से कहते हैं मुझे सीखना है, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे जुड़ना है इस चीज से, तो अपने आप रास्ते बनने लगेंगे। और जो समय मैं पहले कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई नया काम आ जाए, कोई नया सेशन लेना पड़ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कर लूंगी, मेरे पास बहुत टाइम है। तो टाइम अपने आप निकलने लगता है। आपको क्या लगता है ध्यान से सारी समस्याएं जितनी प्रॉब्लम्स होती है सबका समाधान निकल आता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ध्यान ऐसा नहीं है कि ध्यान आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। हम्म? ध्यान करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी लाइफ की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आनी ही, अगर हमारे कर्मास को हम बिलीव करते हैं ना, क्योंकि ध्यान से जुड़ते हैं तो कर्मों के बारे में बहुत बहुत ज्ञान लेते हैं। और बहुत से व्यूअर्स क्योंकि इस चैनल से जुड़े हैं, तो मैं मुझे मालूम है कि सभी को कर्मों का पूरा ज्ञान है। और जब हमारे कर्मों में लिखा है कि ये दुख इस समय पर हमें भोगना है, तो वो भोगना ही है। फिर क्यों ध्यान से जुड़े? क्योंकि ध्यान हमारे अंदर इतनी शक्तियां लेकर आता है, इतनी पावर्स लेकर आता है कि हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी ना एक चींटी की तरह देख पाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कहा कि मेरी लाइफ में वो प्रेशर, वो प्रेशर, वो प्रेशर, तो किसी समय में जो प्रेशर था, आज अगर वही सब मेरी लाइफ में आए, आता भी है, बहुत बार वर्क प्रेशर आता है, बहुत बार अलग अलग तरह के प्रेशर्स आते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये प्रेशर नहीं है, दिस इज अगेन अ चैप्टर फॉर माई लाइफ। तो खुद को कहती हूँ प्रिया, अब आ गया टेस्टिंग टाइम। अब अपने ध्यान का टेस्टिंग टाइम आया है, तो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू डिलीवर। जो कुछ हम ज्ञान में लेते हैं, जो कुछ हम ध्यान से सीखते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में उसको अप्लाई करने का समय ही वही है। तो इसलिए हर तरह की समस्याएं सॉल्व होती हैं, क्योंकि माइंड सेट चेंज होता है, जीवन को एक्सेप्ट करने लगते हैं। बहुत सी चीजें सॉल्व खुद ब खुद होने लगती हैं, क्योंकि माइंड सेट चेंज होता है, पॉजिटिविटी आती है, हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, मेंटल इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। और लाइफ से ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तो बिल्कुल सॉल्व। कौन कौन सी टेक्निक है जो आपको लगता है कि आप हमारे व्यूअर्स से शेयर कर सकती हैं और जिनसे उन्हें बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ही उसके फायदे मिल सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा उस टेक्निक से जुड़ के अपने लिए और दूसरों के लिए समाधान निकाल सकते जी देखिए, ध्यान अलग अलग तरीके से सभी व्यूअर्स भी ध्यान करते होंगे, कोई अलग अलग फाउंडेशन से भी जुड़े होंगे। तो हर ध्यान अपने आप में दी बेस्ट है ना। तो किसी एक ध्यान को मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ज्यादा अच्छा है या वो कम अच्छा है, हर एक ध्यान बहुत अच्छा है। अब आपने टेक्निक्स के बारे में पूछा, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के ध्यान, जैसे कि आनापान सती ध्यान आप कर सकते हैं। आनापान सती जिसमें हम अपनी आती और जाती सांसों को देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आंखों को बंद करना है
सांस किस तरह से आ रही है, किस तरह से रिलीज हो रही है, सिर्फ अपनी इस नॉस्ट्रिल पर कंसंट्रेट करना होता है, और सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है बस उसको देखते जाना है। ये सुनने में जितना सरल लग रहा है ना, इससे इसके जो बेनिफिट्स हैं इससे कहीं 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 ज्यादा बड़े हैं। आप में से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं पूरी तरह से फील कर पा रहे होंगे इस चीज को। उसके अलावा आप कोई भी चक्रास से जुड़े मेडिटेशंस कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह की मेडिटेशंस कर सकते हैं, जिनमें से एक मेडिटेशन जैसे मैंने बताया चक्रा हीलिंग है। डीएनए एक्टिवेशन कर सकते हैं, आप राजयोग कर सकते हैं। अलग अलग टेक्निक्स, बहुत बहुत खूबसूरत अलग अलग टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और ध्यान के अलावा अगर मैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हूँ, तो साइकोथेरेपीज की भी अगर मैं बात करूँ तो एक ईएफटी टेक्निक है। ये इस टेक्निक की मैं क्यों स्पेशली बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में किसी भी जगह पर कर सकते हैं। ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें हम, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब जीवन में कोई भी इमोशन आता है जो हम रिलीज नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए किसी की आपने बात सुनी, वो इतनी मन को दुखी कर गई कि हम बोल तो नहीं पाए। अगर स्वभाव सेंसिटिव है तो बोल नहीं पाए कि मुझे बहुत दुख हुआ, और अंदर ही अंदर घुट गए। अब वो घुटन 2 दिन 3 दिन तक तो मुझे दुखी करती रही। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को बैलेंस किया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज अंदर से जाती नहीं है। जब तक आप उस घुटन को रिलीज नहीं करेंगे वो घुटन हमारे अंदर ही रहती है। और घुटन सिर्फ दिल में ही नहीं रहती, सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहती। ये मेरे लिए भी एक नया ज्ञान था जब मैं धीरे धीरे उस इस चीज को जानने लगी कि हमारी ये जो इमोशंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है, ये शरीर के किसी भी अंग को ब्लॉक करते हैं। अब यहाँ पर ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं कि वो अंग चलेगा नहीं। अचानक से कहीं दर्द हो जाना, अचानक से किसी भी बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है और मेंटल लेवल पर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, ये हमारे अंदर के दबे हुए यानी सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करने में बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो क्या आप थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को सिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिखाना भी चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, इनफैक्ट सिखाना तो नहीं कहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं साथ साथ इस टेक्निक को करेंगे तो आपको विद इन 5-10 मिनट्स काफी हद तक इस टेक्निक के बारे में एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। और अपने जो कोई इश्यूज अभी हम बात करेंगे उन इश्यूज को भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इस ईएफटी की सबसे पहला स्टेप, आप अभी वर्तमान के इस क्षण में कोई भी ऐसी बात सोचें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे और ऐसी कोई भी ऐसी बात सोचें जो इस समय पर आपको कहीं भी मेंटली डिस्टर्ब कर रही है या फिर इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है। चाहे वो फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, कोई फिजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं कोई दर्द महसूस कर रहे हैं, कोई मेंटल प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, कोई दुख महसूस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात सोच रहे हैं। और अब आंखों को अभी बंद ही रखेंगे। उस बात को सोचने के बाद यदि मैं आपसे कहूं कि आप उस बात को 1 से लेकर 10 तक एक रेटिंग स्केल पर रेट करें, यानी कि अगर कोई इमोशन से डील कर रहे हैं, अगर इमोशन थोड़ा ही है तो 1 2 3 कोई भी रेटिंग उसे दे दें। बहुत ज्यादा इमोशन फील कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा है, उदासी है, कोई भी इमोशन जो आप फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो उसे 8 9 10 जो भी आप ठीक समझे वैसी रेटिंग दे दें। और अब थर्ड स्टेप, ये 2 स्टेप्स हुए। तीसरे स्टेप में आप आंखें बंद करके ही करेंगे तो और ज्यादा रिलीफ पाएंगे, अदरवाइज आप आंखें खोलकर भी इसको कर सकते हैं। पर पहले मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूंगी, उसके बाद फिर हम टेक्निक शुरू करेंगे। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट होता है, कराटे चॉप पॉइंट इसे कहते हैं। फर्स्ट ईएफटी का पॉइंट ये है
इस तरह से हम इसको टैप करते हैं। आप कोई भी हाथ ले सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड ले लें, चाहे आप राइट हैंड ले लें, जो भी आपका कंफर्टेबल हैंड है। तो इस तरह से हम इसको टैप करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा सर के ऊपर, सेकंड पॉइंट ऐसे 2 फिंगर्स से ऐसे हम इस पॉइंट पर टैप करेंगे, सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर आईब्रोज के स्टार्टिंग पर हमारा थर्ड पॉइंट, और इस जगह पर हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, होंठों के ऊपर सिक्स्थ, आपके चिन पर सेवेंथ, कॉलर बोन एट्थ पॉइंट, और उसके बाद ये जगह आपका नाइन्थ पॉइंट। इस तरह से बिल्कुल अंडर आर्म पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, नाइन्थ पॉइंट। तो ये 9 पॉइंट्स है, 9 गैमेट पॉइंट्स इन्हें हम कहते हैं। इन पॉइंट्स को टैप करते हुए हमें एक स्टेटमेंट बोलनी है। अब स्टेटमेंट कैसी रहेगी, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कहूंगी। अगर आपकी कोई भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, अपनी लोकल डायलेक्ट हो सकता है, आप उस भाषा में भी इसे कह सकते हैं। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे अगर इंग्लिश में मैं कहती हूँ तो इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस, मान लीजिए अगर मैं स्ट्रेस को डील कर रही, इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस इन माई माइंड, स्टिल आई डीपली and completely love and accept myself. Even though I have this stress in my mind, still I deeply and completely love and accept myself. 3 बार इसी सेम स्टेटमेंट को हम इसी पॉइंट पर कहेंगे। अगर हिंदी में कहना चाहते हैं तो सेम टैपिंग के साथ साथ, हालांकि आज मैं अपने माइंड में ये टेंशन महसूस कर रही हूँ, ये दुख महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। चाहे आज मुझे कितना भी स्ट्रेस हो, इसके बावजूद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। चाहे आज मुझे कितना भी टेंशन है, इसके बावजूद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। सेकेंड पॉइंट सर के ऊपर टैप करेंगे। सेम स्टेटमेंट सेकेंड पॉइंट पर कहेंगे। चाहे आज मुझे कितना भी स्ट्रेस है, कितनी भी एंजाइटी है, इसके बावजूद भी आज मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, अपने जीवन को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। थर्ड पॉइंट आपके आईब्रो के स्टार्टिंग पॉइंट पर, इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस इन माई माइंड, स्टिल आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। चाहे आज मैं कितना भी स्ट्रेस महसूस कर रही हूँ, इसके बावजूद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। फोर्थ पॉइंट, चाहे आज मैं अपने इस जीवन में कितना भी स्ट्रेस महसूस कर रही हूँ, इसके बावजूद भी आज मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। इवन दो आई हैव दिस स्ट्रेस इन माई माइंड, स्टिल I deeply and completely love and accept myself. Fifth point, even though I have this stress in my mind, still I deeply and completely love and accept myself. Next point, होठों के ऊपर, even though I have this stress in my mind, still I deeply and completely love and accept myself. चाहे आज मुझे जीवन में कितना भी स्ट्रेस है, कितनी भी एंजाइटीज है, इसके बावजूद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट आपके चिन पर। आज चाहे मेरे जीवन में कितनी भी टेंशन है, कितना भी स्ट्रेस है, इस सब के बावजूद मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। Even though I have this stress in my mind, still I deeply and completely love and accept myself. एक पॉइंट आपके कॉलर बोन पर। आज चाहे मेरे जीवन में कितना ही स्ट्रेस है, कितने भी एंजाइटी इश्यूज हैं, इस सब के बाद भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ कंप्लीटली। हालांकि आज मेरे जीवन में ये टेंशन है, ये दुख है, इसके बावजूद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। लास्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट। Even though I have this stress in my mind, still I deeply and completely love and accept myself. आज चाहे मेरे जीवन में कितनी भी टेंशन है, कितने भी एंजाइटी इश्यूज हैं, इसके बावजूद मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और अब आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथ अपने दिल पर रख लें, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे मुंह से सांसों को बाहर रिलीज कर दें। सेकेंड टाइम, लंबी गहरी सांस अंदर और मुंह से बाहर। थर्ड टाइम, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज फ्रॉम योर माउथ। अपने आप से कहीं महसूस करें अपने इस दिल में, आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। आज मैं खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मेरा जीवन आज चाहे जैसा भी है, मैं अपने जीवन को, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। लंबी गहरी सांस, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और सांसों को धीरे धीरे रिलीज करते जाएं। और अब अपना कोई भी सबसे मनपसंद गाना गुनगुनाएं। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अब अपने कॉन्शियस स्टेट में पूरी अवेयरनेस के साथ फिर से उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचें जिससे आपने शुरुआत की थी। फिर से उसी तरह से उसी प्रॉब्लम को 1 से लेकर 10 तक रेटिंग स्केल पर चेक करें। क्या वो प्रॉब्लम पहले से कम हुई है, उतनी ही है, या फिर बढ़ गई है? उस रेटिंग स्केल पर चेक करें। और इस तरह से जब हम सेकेंड टाइम इसे रेटिंग स्केल पर चेक करते हैं तो सेम तरीके से एक और सेकेंड राउंड करेंगे सेम पॉइंट्स पर। और सेकेंड टाइम में जब हम स्टेटमेंट कहेंगे तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी हर पॉइंट पर। चाहे आज मुझे ये स्ट्रेस थोड़ा बहुत बचा है, इसके बाद भी मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, खुद को
पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। ये स्टेटमेंट में, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है कि चाहे ये स्ट्रेस, ये टेंशन थोड़ी बहुत कहीं बची है, उसके बाद भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और ये फील करेंगे अपने अंदर ना, क्योंकि अगर मैं खाली कहूंगी कि मैं खुद से प्यार करती हूँ तो नहीं कर पाऊंगी। खुद से फील करना है, क्योंकि देखिए आज जीवन में चाहे जैसी भी फेजेस है, अच्छा समय है या कहीं डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, हम हैं तो सब कुछ है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इस मनोबल को, अपने इस स्टेट ऑफ माइंड को कभी नहीं गिरने देना है। और स्पेशली आज उन व्यूअर्स से कहूंगी जो कहीं जीवन में किसी भी इशू को लेकर, चाहे वो फैमिली की कोई इश्यूज हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो खुद के हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो किसी के साथ एडजस्टमेंट में इश्यूज हैं, अपने बच्चों को लेकर कोई इश्यूज हैं, जीवन की कोई भी इश्यूज, हर चीज के लिए ध्यान जरूर करें। खाली ये ईएफटी ही नहीं, ईएफटी एक टेक्निक है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर। उसके अलावा ध्यान तो मस्ट है। ध्यान इज जस्ट लाइक अ फूड। जैसे हम खाना खाते हैं ना, ध्यान बिल्कुल एक सोल का खाना है, यानी हमारी आत्मा का खाना है। फिजिकल बॉडी के लिए तो हम बहुत कुछ खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अच्छे डाइट प्लान्स लेते हैं। अपनी इस आत्मा के लिए, उस प्यारी सी आत्मा के लिए जो ना सिर्फ इस शरीर के साथ है, बल्कि पता नहीं कितने शरीरों के साथ यही प्यारी सी आत्मा हमारा साथ निभाती आई है, इस आत्मा के लिए ध्यान से जरूर जुड़े, जरूर जुड़े इस ध्यान से। और अभी भी अगर कहीं मन में कोई भी शंका है तो इस ध्यान के साथ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कम से कम 21 डेज तक जरूर जुड़े। किसी के साथ भी जुड़े जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिनके साथ भी आप बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं, उनके साथ जुड़े। और कम से कम 21 दिन अपनी लाइफ में ये चैलेंज ले कि 21 दिन तो मुझे करना ही करना है। उसके बाद अगर नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ने के ऑप्शन हमेशा है हमारे पास, लेकिन जुड़े जरूर। एक बार ये एक्सपीरियंस, ये लाइफ का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जरूर लें। और ये भी कहना चाहूंगी कि शुरू के कुछ दिनों में हो सकता है आपको बोरियत लगे, हो सकता है आपको लगे कि कुछ नहीं रखा है इसमें, लेकिन फिर भी एक संकल्प लें कि मैं 21 दिन तो जुड़ूंगी ही जुड़ूंगी। और क्योंकि 22nd डे से पहले ही आपको लगेगा कि मुझे इसको नहीं छोड़ना है। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ईएफटी आपने जो टेक्निक सिखाई, ये सिर्फ आप खुद के लिए कर सकते हैं कि दूसरों के लिए भी कर सकते ये टेक्निक आप अपने लिए ही करेंगे क्योंकि हैं? हमारे बॉडी के, जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं ना, कुछ पॉइंट्स को हम्म, दबाते हैं, वो हमारी खुद की बॉडी के लिए होता है। तो ये जो ईएफटी है, ये हम खुद की बॉडी के लिए, इमोशनल हीलिंग के लिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे घुटने में दर्द है, कुछ लोग, हो सकता है ऐसा सवाल बाद में आए कि घुटने के दर्द के लिए कौन सा पॉइंट टैप करना है। तो कहीं पर भी दर्द है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली कोई इश्यूज है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन्हीं 9 पॉइंट्स को टैप करेंगे। लेकिन ये जो ईएफटी है, ये हम अपने लिए करते हैं, एक्चुअली इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं हम इसमें। तो जैसे स्ट्रेस, मान लीजिए आपने स्ट्रेस वर्ड यूज किया, तो कई बार स्ट्रेस अपने को लेके कम, अपनों को लेके ज्यादा होता है। तो जब आप बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल। कि मैं स्ट्रेस के साथ भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो उस टाइम पे आपके सामने विजुअल्स में कई बार आपके अपने आने लगते हैं। तो उस बिल्कुल। टाइम पे कैसे अपने आप को, कहाँ, मतलब क्या देखना है? जिसका स्ट्रेस है जी जी आपकी जी। लाइफ में उसको देखना है, कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको अपने आप को देख। बिल्कुल। देखिए, जब हम अपनों की वजह से या किसी की भी वजह से स्ट्रेस में है ना, मान लीजिए कोई भी एबीसीडी में लेती हूँ कि उस एबीसीडी के थॉट से मैं स्ट्रेस में आ रही हूँ। तो जब हम कोई अपने की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी हील हो ना, वो भी, क्योंकि आपने ईएफटी किसी दूसरे के लिए करने की बात की, तो मैं आपके बात से समझ गई कि हम किसी और को भी हील करना चाह रहे हैं। तो दूसरों को हील कैसे करेंगे जब खुद पहले हील होंगे, है ना? अगर मैं खुद उसके दुख से दुखी हो रही हूँ तो मैं उसे कैसे सुख दे पाऊंगी? तो इसलिए पहले मैं उसके दुख से अपने आप को भरूंगी, यानी
मैंने उनकी बात सुनी, चाहे वो उनकी कोई बात है या उनका कोई बिहेवियर हो सकता है, उनकी कोई भी इश्यूज हो सकते हैं जिससे मुझे भी दुख पहुंच रहा है। तो पहले मैं इसी ईएफटी से अपने आप को हील करूंगी कि चाहे मुझे इनकी बात से या मेरे जो भी अपना कोई भी बच्चे हो सकते हैं, कोई लाइफ पार्टनर, मदर फादर, कोई भी हो सकते हैं, चाहे मुझे इनकी बात से आज इतना दुख हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। तो इस तरह से 9 पॉइंट्स पर हम टैपिंग करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, उनके दुख को सुनकर हम उस दुख को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हील करना है तो पहले खुद को तो स्टेबल करना है, खुद के अंदर तो एनर्जी भरनी है, तभी हम उनको हील कर पाएंगे। क्योंकि ईएफटी हम अपने लिए करेंगे पहले। अगर हमको वो रेटिंग स्केल पर लगता है कि हाँ सच में काम कर रही है, और एक्चुअली करेगी जब विश्वास से करेंगे, फिर अपनों को तो हम इसी तरीके से सिखा सकते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे तो खेल खेल में बड़ा एंजॉय करते हैं इस टेक्निक को, कि बेटा ये 9 पॉइंट्स है, इस तरह से करो। तो जैसे बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर होता है, किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के साथ ये की जा सकती है कि बेटा इस पॉइंट पर कहो, चाहे मुझे पढ़ाई से आज कितना भी प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी मैं खुद से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये वर्ड बाय वर्ड की जरूरत नहीं है, दो चार शब्द ऊपर नीचे। है ना, अपने अपने हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो बजाय इसके कि हम ये सोचना शुरू कर दें यार मेरी लाइफ में तो फिर से ये आ गया, अभी तो फिर से ये प्रॉब्लम आ गई, क्या करूं यार, कुछ भी कर रही हूँ, इतना ध्यान करती हूँ, इतना सज्जन सांगत करती हूँ, इतना प्रवचन सुनती हूँ, फिर भी ये हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है। तो इतनी सारी चीजें को सोचने से अच्छा है पहले ईएफटी भी कर लें, उसके साथ साथ ध्यान करेंगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम लग रही है कि आज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, क्योंकि खुद के अंदर इतनी एनर्जीज आ चुकी होंगी, इतनी पावर्स आ चुकी होंगी। जैसे एक बच्चों को मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ कि बेटा जब हम हेलीकॉप्टर में या प्लेन में बैठते हैं ना, तो दुनिया कैसी दिखती है, तो बोलते हैं छोटी दिखती है। तो मैं बोलती हूँ एग्जैक्टली, जब हम ध्यान करते हैं ना बेटा, तो हमको लगेगा कि जैसे हम ऊपर उठ चुके हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, जो नीचे रहकर बहुत बड़ी दिख रही थी, वो छोटी छोटी दिखने लगती है। तो ध्यान इज जस्ट लाइक दैट हेलीकॉप्टर, जो आपको उठा देता है उन प्रॉब्लम से। तो अगर हमारे व्यूअर्स भी चाहें उस हेलीकॉप्टर में बैठना, आपके साथ उड़ना, तो किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं और कैसे इस ध्यान का लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगेगा आप जुड़ेंगे तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा, और इसके अलावा यूट्यूब लिंक होगा, मेडिटेटिव ओएसिस के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप रेगुलर अलग अलग तरीके की मेडिटेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन सुबह हम लाइव जूम क्लासेस में ज्वाइन होते हैं। तो आप हर दिन एक रूटीन, जैसे वो मैंने 21 दिन चैलेंज वाली बात कही थी ना, तो कम से कम 21 दिन आप ध्यान करना चाहते हैं, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, या फिर किसी के साथ भी जुड़े, लेकिन ध्यान से जरूर जुड़े। बहुत बहुत खूबसूरत आज रहा। आज आज का दिन कहूंगी मैं, आज की बहुत सारी टीचिंग्स मिली मुझे आपसे। हमें लगता है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने से ने मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, दिल से शुक्रिया है। बहुत अम, बहुत आपका भी धन्यवाद। और आज मुझे जिन्होंने भी सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आप सभी ध्यान से जुड़ें, क्योंकि आज जिस खुशी को मैं अनुभव करती हूँ, यही खुशियां आपके जीवन में, आपके घर परिवारों में सदा बनी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति व्यूअर्स, मैं प्रीति शिवानी कहीं ना कहीं आती रहूंगी इस आध्यात्मिक यात्रा में, और कई अनुभवी आत्माओं के साथ जिन्होंने इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाने के लिए अभी आपके लिए भी बाकी है। तो जुड़ते रहिएगा और बड़े प्यार से हम सबको अपना प्यार देते रहिएगा। ओम